जय हिंद दोस्तों, मैं मुन्ना आप लोग को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में कुछ इस तरह के पढ़े थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, बस इतना ही पढ़े थे। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे NCERT के जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में। तो इसमें एक शब्द जोड़ दिया युग्म। युग्म का अर्थ हो गया कि मतलब दो चर वाले रैखिक जो समीकरण है उसमें एक ही नहीं, एक से ज़्यादा, 2, 3, 4। तो युग्म मतलब युग्म रहेगा और उसकी हलों की संख्या मतलब अब देखिए मतलब ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म है। तो इसमें हम लोग युग्म जो यूज किए हैं उसमें एक समीकरण ये है और एक समीकरण है। तो मतलब एक युग्म है जिसमें दो समीकरण है। कितना समीकरण है? दो समीकरण। अब इसको जब हलों की जो संख्या होगी वो 3 तरह से प्राप्त होगी। हलों की संख्या कैसे प्राप्त होगी? कितना तरह से? 3 तरह से। पहला नंबर जो है इसका अनेक हल प्राप्त हो सकता है। क्या हल हो सकता है? अनेक हल। दूसरा नंबर है इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। कोई मतलब कोई हल ही नहीं मिलेगा। बात है समझ? इसको समझ लेंगे, जब ये पूरा समझाएंगे तब आप लोग को और बेहतरीन से समझ आएगा। और तीसरा नंबर है अद्वितीय हल। इसका तात्पर्य है कि मतलब दो हल नहीं या दो से अधिक हल नहीं, क्या केवल एक हल। क्या? केवल एक हल। अब देखिए ये हमारा दो समीकरण है, उसमें a1 b1 और a2 b2 जीरो के बराबर हो ही नहीं सकता है। जीरो उसमें आइबे नहीं करेगा। बस इसमें कोई संख्यात्मक मान रहेगा। c1 c2 है, ये जीरो हो सकता है, लेकिन a1 a2 और b1 b2 जीरो नहीं हो सकता है। और जो a1 b1 c1 जो है ये क्या है? अचर राशि है। a2 b2 c2 ये भी क्या है? ये भी क्या है? एक अचर राशि है, संख्यात्मक मान है। चर मतलब xy बात है समझ। अब देखिए जब ये जो समीकरण दिख रहा है इसको हल करेंगे तो कुछ इस तरह से आलेख मिल सकता है, कुछ इस तरह से आलेख मिल सकता है और कुछ इस तरह से आलेख मिल सकता है। ठीक है, तो जब इस तरह से आलेख मिलेगा तो उसको बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती। और जब इस तरह से हल मिलेगा तो उसको बोलेंगे समांतर। क्या बोलेंगे? समांतर। और जब कुछ इस तरह से हल मिलेगा तो उसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी। लेकिन हम लोग ये देखकर, समीकरण को देखकर ही हमें बता सकते हैं संपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेदी रेखा है। बताइए समझ। तो चलिए देखते हैं कैसे समझ पाएंगे। यदि जो ये समीकरण है ये a1/a2 इक्वल b1/b2 और इक्वल c1/c2 हो, जब ये समीकरण ऐसे मतलब इसका वैल्यू इस तरह से मतलब सब आपस में बराबर हो, a1 b1 c1 आपस में बराबर हो, a2 b2 c2 आपस में बराबर, मतलब इस तरह से जब होगा तो ये इसको जो आलेख खींचेंगे तो वो एक के ऊपर एक होगा। मतलब इसको आलेख खींचेंगे तो वही मिलेगा और फिर जब इसका आलेख खींचेंगे तो उसी के ऊपर मिल जाएगा। और जब एक के ऊपर एक मिलेगा उसी को क्या बोलेंगे? संपाती। वो आलेख का जो प्राकृतिक हो जाएगा वो संपाती हो जाएगा। ठीक, इसको आलेख आश्रित भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आश्रित भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें देखिए जब ये जो समीकरण है अगर इस तरह से मिल जाए a1/a2 b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2, अगर ये समीकरण में इस तरह से प्राप्त होगा तो उसका आलेख समांतर प्राप्त होगा। मतलब वो आलेख एक दूसरे को कभी काट ही नहीं सकता है, एक दूसरे को समान दूरी से आगे की तरफ बढ़ रहे। देख रहे हैं यहाँ समान दूरी है, समान दूरी है, समान दूरी है, मतलब वो आगे की तरफ बढ़ जाए, मतलब समांतर रेखा प्राप्त होगी। दोनों आलेखों का समांतर रेखा मतलब एक दूसरे के बीच में कुछ ना कुछ दूरी, मतलब जितना यहाँ पर दूरी शुरुआत में वही लास्ट तक, मतलब वो दूरी हर जगह रहेगी, तो उसी को बोलते हैं समांतर। अब तीसरा देखिए, अगर ये जो समीकरण है, अगर ये समीकरण है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, अगर ये हो तो इस स्थिति में ये जो दोनों आलेख है ना, ये वाला एक, ये वाला और एक ये वाला, ये कहीं ना कहीं एक ही जगह काटेगा, कहीं काट सकता है। इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट कहीं भी काट सकता है। और कितना? एक ही जगह काटेगा। और जब एक जगह काटेगा तो उसको आलेख को बोलते हैं प्रतिच्छेदी। मतलब एक जगह आपस में क्रश कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बोर्ड के पेपर में अधिकतम इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे में छोटे छोटे क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर में ये बेसिक कंसेप्ट से ये यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है, लेकिन
आलेख जो खींचने का जो क्वेश्चन होता है अधिकतम इससे उठाया जाता है और वो अधिकतम प्रतिच्छेदी होता है। ऐसे नहीं कि ये नहीं पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, लेकिन अधिकतम कह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए अगला जो वीडियो आएगा उसमें आप लोगों को इसके बारे में और बेहतरीन बता देंगे, क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन, इस पर भी क्वेश्चन बता देंगे, इस पर भी क्वेश्चन बता देंगे और इस पर भी क्वेश्चन बता देंगे। तीनों पर क्वेश्चन बता देंगे तो आप लोग अच्छा से समझ पाओगे कि तीनों क्वेश्चन किस तरह से होता है। तो चलिए देखते हैं अगले तरह के जो क्वेश्चन है इसी के बेसिस पे वो कैसे हो सकता है। हाँ, अब देखते हैं कुछ ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये 3 क्वेश्चन दिए हैं। तीनों क्वेश्चन कोई अनेक हल है, कोई एक हल है, मतलब कोई एक भी हल नहीं है, और कोई अद्वितीय हल है, मतलब एक ही हल है। तो अनेक हल के लिए हमारा क्या क्वेश्चन में था, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, यही ना था। तो देखिए ये 2 है ऊपर, ये a1 की जगह पे है 2, अब बटा ये क्या है 4 और बराबर ये क्या है 3 और बटा में क्या है 6 और बराबर यहाँ क्या है 5 बटा में क्या है 10। इसको सबके काटेंगे तो सब में क्या आएगा 1/2 ही आएगा। क्या आएगा, तो सब आपस में बराबर है। क्या है, सब आपस में बराबर है। तो ये जो जब आपस में बराबर है तो ये अनेक हल है। क्या है, अनेक हल। इसका जो समीकरण जो आलेख खींचेंगे तो उसका आलेख एक के ऊपर एक ही प्राप्त होगा। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ इस तरह से है, ये a1 की जगह पर है तो 4, ये a2 की जगह पर है 8 और बराबर ये -2 और बटा -4 और नॉट इक्वल 7/8। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये काटेंगे तो 1/2, ये काटेंगे तो 1/2, 1/2 बराबर 1/2 और नॉट इक्वल 7/8 है कि नहीं, मतलब ये इन दोनों के बराबर है क्या, नहीं है। तो इसका जब ग्राफ खींचेंगे, हल करके ग्राफ खींचेंगे तो इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। कोई हल नहीं प्राप्त होने का तात्पर्य यह है कि जो रेखा प्राप्त होगी वह एक भी जगह नहीं काटेगी, एक दूसरे के समांतर रेखा बनेगी, एक दूसरे के बीच की दूरी एक बराबर होते चलेगी। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन है तो ये 2 बटा और नीचे कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ 3 और बटा 4। तो ये देखिए, सॉरी 4 नहीं 2, तो एक दूसरे के आपस में बराबर नहीं है ना, यहाँ बराबर ही नहीं है। तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल। क्या होगा, अद्वितीय हल। और जब अद्वितीय हल होने का तात्पर्य है कि इसका एक ही हल प्राप्त होगा, तो इसका जो ग्राफ मिलेगा वो कहीं ना कहीं एक जगह काटेगा। ठीक है ना, कहीं ना कहीं क्या करेगा, एक जगह काटेगा। ये x है, x डैश होता है, y होता है, y डैश होता है। इसका जो ग्राफ होगा वो कहीं नहीं काटेगा, ये x डैश y और y डैश, और इसका ऐसे समांतर रेखा प्राप्त होगा ये इस वाला क्वेश्चन में। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जो ग्राफ होगा, ये x ये y, तो इसका ग्राफ एक के ऊपर एक ही मिलेगा, एक के ऊपर एक बार और खींचना पड़ेगा और समझ लीजिए, और इसका मतलब हल है वो अनंत प्राप्त होगा। तो हम आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है बेसिक कंसेप्ट ये आप समझ पा रहे होंगे। अगर अब ये समझ पा रहे हैं तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में एनसीईआरटी के क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखेंगे और हल करने को प्रयास करेंगे और आप लोगों को समझाने को हम प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।